पीएम क्लासेस में। पिछले टॉपिक में अपने पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या इसका डोमेन होता है, क्या इसकी रेंज होती है। 2.1 के अपने सवाल भी किए थे। उसकी अगली एक्सरसाइज है 2.2। इसमें देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले होते हैं, वो कौन से होते हैं ये देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपने पढ़ा था sin x इक्वल टू 1 में cosec x, cosec x इक्वल टू 1 में sin x, यानी sin x और cosec x एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या बनता है, sin इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1 में x, या cosec इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 1 में x, यानी sin इनवर्स और cosec इनवर्स में जो x होते हैं ये एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। वैसे cos cosec उल्टे होते हैं, cos x इक्वल टू 1 में sec x, sec x इक्वल टू 1 में cos x। ऐसे ही अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या बनेगी, cos इनवर्स x इक्वल टू sec इनवर्स 1 में x, और sec इनवर्स x इक्वल टू क्या बनेगा, cos इनवर्स 1 में x। ऐसे tan व cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये वाले मान बनते हैं। यानी अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में काम कौन से आएंगे, ये वाले आएंगे। ये तो आपको याद भी होंगे, क्लास 10वीं में भी पढ़े थे, 11वीं क्लास में भी पढ़े हुए हैं। उसके बाद बात आती है sin π/2 - x इक्वल टू cos x, यानी sin 90 - थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 - थीटा इक्वल टू sin थीटा, tan 90 - थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot 90 - थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये अपने न्यून कोण वाले फॉर्मूले पढ़े थे, क्लास 10वीं में पढ़े थे, तो 11वीं क्लास में पढ़े हुए हैं। इनसे अपने पास क्या बनते हैं, sin π/2 - x इक्वल टू cos x से अपने कौन सा मान निकाला जा सकता है, ये वाला मान निकाला जा सकता है। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, यानी जो स्टार्टिंग के दो मान होते हैं sin इनवर्स x और cos इनवर्स x, इनका योगफल कितना होता है, π/2 के इक्वल होता है। ऐसे उसके आगे वाले दो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये अपने निकाला भी जा सकता है। कैसे निकालते हैं, यदि आपको सही है तो मैं आपको ये भी बता दूंगा, एक बार आपको केवल याद रखने हैं। ऐसे अपने sin x प्लस y, sin a प्लस b वाले फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। sin x प्लस y इक्वल टू कितना आता है, sin x cos y प्लस cos x sin y। वैसे अपने पास इसमें आता है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। इसमें अपने sin अकेला होता है, x प्लस y इन दो कोण होते हैं, जबकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या हो जाता है, ये दोनों अलग अलग आ जाते हैं, ये वाला अलग हो जाता है, ये y वाला भी अलग हो जाता है। यानी sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, इसका मान कितना आएगा, sin इनवर्स x अंडर रूट में 1 - y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 - x स्क्वायर। ये भी सिद्ध किया जा सकता है इस फॉर्मूले की सहायता से। ऐसे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसका मान कितना आता है, cos x प्लस y के फॉर्मूले से cos इनवर्स x इनटू में y माइनस अंडर रूट 1 - x स्क्वायर अंडर रूट 1 - y स्क्वायर। यदि ये निशान प्लस का के स्थान पे माइनस का हो तो ये निशान माइनस का हो जाएगा, ये प्लस के स्थान पे माइनस हो तो ये माइनस के स्थान पे प्लस का हो जाता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ऐसे अपने tan x प्लस y का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, tan a प्लस b इक्वल टू कितना आता है, tan a प्लस में tan b बटे में 1 माइनस में tan a इनटू में tan b। वैसे अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसका मान क्या आता है, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इक्वल टू कितना बनेगा, tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस x इनटू में y। ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है कि ये x इनटू में y गुणा में आता है, भाग में है, तो इसके लिए क्या कंडीशन आती है कि x y का मान 1 से कम भी हो सकता है, x y का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है। a के इक्वल हो गया तो यदि a के इक्वल होगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, भाग में 0 इसका मतलब अनंत, और tan का मान अनंत कहाँ पे होता है, π/2 पे होता है। तो दो कंडीशन लेते हैं अपने, एक xy का मान 1 से कम, एक xy का मान 1 से बड़ा। xy का मान 1 से कम है तब तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा
लेकिन यदि इसका मान 1 से ज्यादा आ जाए तब इसका मान कितना बनेगा, tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस x इंटू में y, ये पाई प्लस में साथ में आ जाएगा, फॉर्मूला सेम ही है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का। लेकिन ये x y का मान 1 से बड़ा होता है तो माइनस माइनस भी प्लस हो जाता है, लेकिन अपने को ये वाला मान कौन सा लेना है कि x का मान भी 0 से बड़ा हो, y का मान भी 0 से बड़ा हो। जैसे x का मान 3 आ गया, y का मान 2 आ गया, 3 2 1 से 1 से बड़ा हो गया, तब इसका फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है, ये वाला होता है। लेकिन अपने जो लगभग यूज किया जाता है तो ये वाला ही किया जाता है। उसके बाद में कंडीशन एक इसकी माइनस के निशान के लिए देखते हैं, tan इनवर्स x द मान माइनस का अर्धे, tan इनवर्स x निशान माइनस का अर्धे, tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y, तब इसका मान कितना बनेगा, tan इनवर्स x माइनस का y बटे में 1 प्लस x इंटू में y। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं होती है, ये अपने पास tan इनवर्स के लिए फॉर्मूले है, ये तीनों आपको अलग से लिखवाए हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्नावली में लगभग इन्हीं से क्वेश्चन हो जाते हैं। ऐसे अपने देखते हैं sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या पड़ा था, 2 sin थीटा cos थीटा, ये इसका मान tan में भी कितना निकाल सकते हैं, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे cos 2 थीटा का मान पड़ा हुआ है, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एक ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक इसका tan में मान कितना होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी tan 2 थीटा का मान कितना हो जाता है sin अपॉन में cos, एंड 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तो थी अपने ट्रिग्नोमेट्री में किया था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इनसे क्या मान बनते हैं, sin इनवर्स 2x अब इनटू में √1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू कितना आता है 2 sin इनवर्स x आता है। ये सेम ही है sin इनवर्स 2x इनटू में √1 माइनस x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे इसका मान 2 cos इनवर्स x लिखा हुआ है। ये वाले मान दोनों राइट हैंड साइड वाले सेम है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में इनके मान अलग-अलग है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। sin इनवर्स है, इसका मतलब इसका मान कहां से लेके कहां तक हो सकता है, इसका मान हो सकता है -π/2 से लेके +π/2 तक। ये अपने पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/√2, यदि ये वैल्यू यहां पे ले 2 sin इनवर्स 1/√2, sin का मान 1/2 तो 45 पे होता है, ये मान कितना आ जाएगा π/2 आ जाएगा। यानी इसके बाद की वैल्यू लेंगे तो इसका जो मान आएगा कितना आ जाएगा π/2 से ज्यादा आ जाएगा। इसलिए इसकी वैल्यू क्या ली जाती है, जब इसका मान 1/√2 से ज्यादा आ जाए तब इसका मान किसके इक्वल लेंगे, 2 cos इनवर्स x के इक्वल लेंगे, ताकि इसका मान क्या रहे -π/2 से लेके +π/2 के बीच में रहे। sin इनवर्स x का जो मान होता है ये -π/2 से लेके +π/2 तक होता है। यानी ये वाली जो वैल्यू है sin इनवर्स इस कैरी से कितना भी है, इसका मान हमेशा -π/2 से लेके +π/2 तक रहेगा। यदि ये वाला मान लेते हैं 1/√2 तो इसका मान π/2 आ जाएगा, लेकिन π/2 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो इसके आगे वाली वैल्यू होती है तो इसका मान इसके बीच में रखने के लिए इसका मान किसके इक्वल आ जाता है, 2 cos इनवर्स x के इक्वल आ जाता है। इसमें x का मान sin थीटा रखेंगे तब ये वाला मान बनेगा, x का मान cos थीटा रखेंगे तब इसका मान ये वाला आ जाएगा। मान इसके दोनों ही होते हैं, लेकिन x की वैल्यू पे डिपेंड करता है x का मान क्या लेना है। ये वाला x का मान लेंगे तब फॉर्मूला इसका ये बनेगा, ये वाला x का मान लेंगे तब इसका मान कितना आएगा 2 cos इनवर्स x आ जाएगा। एक 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स में निकालना हो तो इसका मान ये आ जाता है 2x स्क्वायर माइनस में 1। ऐसे 2 tan इनवर्स x का मान देखते हैं, 2 tan इनवर्स x, ये देखते अपने tan वाले मान तीनों में थे, sin 2 थीटा में भी था, cos 2 थीटा में भी था, tan 2 थीटा में भी था। तो ऐसे अपने 2 tan इनवर्स x का मान है, इन तीनों में ज्ञात किया जा सकता है। sin इनवर्स में निकालना हो तो sin इनवर्स में इसका मान कितना बनेगा, sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x का स्क्वायर, ये वाला है
2x अपॉन में 1 प्लस x का स्क्वायर। कोस में निकालना हो तो कोस इनवर्स, कोस वाला ये था 1 माइनस x का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x का स्क्वायर। तो ऐसे इसका मान 10 में निकाला जा सकता है। 10 इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x का स्क्वायर, ये वाला 2x अपॉन में 1 माइनस x का स्क्वायर। ये अपने पास नॉर्मल फॉर्मूले थे जो अपने इस चैप्टर में यूज होंगे, आपको याद भी रखने हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ये कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो कि आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में यूज होंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। इन्हीं का यूज करके अपने ये वाला मान निकाला हुआ है 1 माइनस कोस थीटा, यानी कोण का आधा किया हुआ है तो यहाँ पे भी कोण का आधा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे में 2। ये साइन 3 थीटा का, कोस 3 थीटा का, टेन 3 थीटा का ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो कि आपके आगे यूज होंगे। अब एक्सरसाइज 2.2 के अपने क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से दिए हुए उनको हल कैसे करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2.2 में, सिद्ध कीजिए कि 3 साइन इनवर्स x का जो मान होता है ये कितना आता है, साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब। आगे x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू केवल इसलिए दी जाती है कि जो साइन इनवर्स x है, x का मान -1 से +1 के बीच में रहे। साथ में साइन इनवर्स के आगे जो वैल्यू रखने पे जो इसका मान आए ये -π/2 से लेके +π/2 के बीच में रहे। तो ये अपने लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इतने देखते हैं इसको सिद्ध कैसे करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यदि आपको कोई भी क्वेश्चन सिद्ध करना हो उसमें x में कोई भी मान दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू पुट कैसे करेंगे, ये अपने अभी जो पीछे आपको फॉर्मूले लिखवाए थे उनको देखकर कि कौन सा x का मान कैसा मान लेके फॉर्मूला बनाया जा सकता है। जैसे अभी अपने पढ़ा था साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा में क्या था, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। अब इसको देखते हैं, ये वाला भाग बड़ा है तो इसका राइट हैंड साइड लेते हैं। साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब। अब आपको x का मान ऐसा मान पुट करना है ताकि ऐसा कोई फॉर्मूला हो, यानी ऐसा मान आ जाए 3x माइनस 4x क्यूब। x का मान साइन करके देखते हैं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, सेम ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा। यानी x का ऐसा मान पुट करेंगे ताकि जैसे अपने पहले वाले जो फॉर्मूले लिखे थे वैसा कोई ना कोई मान आ जाए। तो x का मान क्या रखेंगे यहाँ पे, x इक्वल टू साइन थीटा। जब x का मान साइन थीटा रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, जो कि किसका मान होता है, साइन 3 थीटा का मान होता है। तो यहाँ पे मान दिया साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स साइन दोनों पास पास में है तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, कितना आ जाएगा 3 थीटा। थीटा का वापस मान निकालेंगे, थीटा का मान कैसे निकलेगा, ये थीटा है, साइन को यहाँ पे लेके जाएंगे, साइन को यहाँ पे लेके आते हैं तो साइन इनवर्स में चेंज हो जाएगा, आगे इसके साथ में x आ जाएगा, 3 साइन इनवर्स x। तो ये आपको सिद्ध करना था। तो इसका सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसमें, सिद्ध कीजिए कि, वापस सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 3 कोस इनवर्स x का जो मान है ये कितना बनेगा, कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ये सेकंड क्वेश्चन करके देखोगे। ऐसे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वापस सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24
इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो ये देखिए अपने सिद्ध करना है, लेकिन x में वैल्यू दी हुई है, संख्याओं में दी हुई है, तो डायरेक्ट सिद्ध किया जा सकता है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, इसका मान आपको लिखना है tan इनवर्स 1/2। तो ये देखते हैं tan इनवर्स ये x मान लेते हैं प्लस tan इनवर्स ये y मान लेते हैं। इसका तो फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इक्वल टू कितना पढ़ा था, tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस x इंटू में y। ये वाला यहाँ पे यूज करेंगे अपने, कितना बनेगा tan इनवर्स x प्लस y, x के स्थान पे ये है 2/11 प्लस y के स्थान पे 7/24, तो भाग में कितना आ जाएगा 1 माइनस x इंटू में y। अब इसका मान निकालना है, संख्याओं को जोड़ना घटाना है, जो कि आपको तो भी आता होगा। 24 और 11 का एलसीएम लेंगे, कितना बनेगा 240 प्लस 24 264, 24 2 48, 11 इंटू में 7 भाग में वापस इसका भी एलसीएम लिया, 264 एलसीएम आ जाएगा, भाग में 1 लगाया 264 2 7 14, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल होगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 48 प्लस 77 कितना आ जाएगा 125 अपॉन में 264 माइनस 14 या 250 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। तो ये आपको सिद्ध करना था इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी आसान सा क्वेश्चन था, केवल आपको ये देखना है इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। पुट आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट संख्याओं में मान दिया हुआ है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो कि लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मान लिखेंगे, इसका राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में भी आपको सिद्ध करना है, तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू आपको लिखना है tan इनवर्स 31/17 लिख आना है। वापस लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये देखते हैं जब तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ये 2 नहीं दिया हुआ था, तो डायरेक्ट अपने फॉर्मूला अप्लाई किया tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y वाला, लेकिन इसमें ये 2 आ गया, तो इसका मतलब पहले इस 2 को डालना पड़ेगा। 2 कैसे हटा सकते हैं, एक बार इसको छोड़ देते हैं, केवल इसको देखते हैं। ये बन गया अपने पास 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला, ये एक बार इसको x मान लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2 tan इनवर्स x, इसका तो मान आपने पढ़ा था tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x का स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं इसका मान कितना बनेगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x, x के स्थान पे 1/2 अपॉन में 1 माइनस x का स्क्वायर, यानी 1/2 का स्क्वायर, प्लस में ये वाला मान बाकी है, ये इसके साथ में आ जाएगा tan इनवर्स 1/7। इसमें देखते हैं कितना बनेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, tan इनवर्स ऊपर वाली साइड 1 बाकी बचेगा, भाग में बाकी बचेगा 1 माइनस 1/4, प्लस में ये वाला मान साथ में आ जाएगा tan इनवर्स 1/7। यहाँ से देखते हैं tan इनवर्स ऊपर वाली साइड 1, भाग में कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/4 यानी 3/4, प्लस में है tan इनवर्स 1/7। 3/4 को ऊपर वाली साइड लेके जाएंगे, जब इसको ऊपर वाली साइड लेके जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 ऊपर जाके 4 में 3 में चेंज हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब जो अपने फॉर्मूला यूज किया था तीसरे क्वेश्चन में, वो वाला यहाँ पे यूज किया जा सकता है। कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y।
अब केवल x ये वाला है, ये वाला इसके लिए y है, कितना बनेगा tan इनवर्स x प्लस में y बटे में 1 माइनस x इंटू में y। ये कहां से आ गया? tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y से आ गया। आगे फॉर्मूला लिख लेना आप, ये tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y से आया हुआ है। कितना होता है? tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस x इंटू में y। इसको हल करेंगे, tan इनवर्स एलसीएम कितना बनेगा? 3 7 21, 7 का गुणा 4 के साथ में 7 के 28, 3 का गुणा 1 के साथ में 3, भाग में वापस एलसीएम बनेगा 3 7 21, 21 का गुणा 1 के साथ में माइनस में 4, कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 21 से 21 कैंसिल होगा, 28 और 3 31, भाग में 21 माइनस में 4, जो कि इसके राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ये भी आसान से क्वेश्चन था। मैंने इसमें क्या था, पहले ये 2 tan इनवर्स x को हल करना था, उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का पता लगाना था। पहले 4 क्वेश्चन थे, उसमें सिद्ध करने वाले क्वेश्चन थे, उसके बाद वाले जो क्वेश्चन दिए गए उसमें आपको आसान रूप में लिखना है। यानी आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोई वैल्यू दी हुई है, जिसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है कि इसको छोटे से छोटे रूप में क्या लिखा जा सकता है। जैसे 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स √1 प्लस x फिर -1 अपॉन में x, ये दिया हुआ है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाना है। अब ये कैसे बनाएंगे? x में वैल्यू दी हुई है तो आप x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू पुट क्या करेंगे? इसमें क्या पुट की जा सकती है? इसके लिए आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, उनमें से पुट करना होता है। जब भी अपने पास स्क्वायर के रूप में मान आ जाए तो लगभग वहां पे क्या होता है, इन तीनों में से यूज किया जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इन तीनों में से अपने को यूज किया जाता है। इसके साथ एक बार x मान लो 1 माइनस x स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस x स्क्वायर मतलब 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो x स्क्वायर माइनस 1 यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। लगभग इन्हीं में से यूज किया जाता है। और लगभग ये वाली वैल्यू होती है, और क्या होती है? रूट में दी होती है। जिसका जो मान आता है वो स्क्वायर में आता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो पहले अपने देखते हैं इनमें से कौन सा यूज किया जा सकता है। ये देखते हैं 1 प्लस x का स्क्वायर, निशान प्लस का है, इन तीनों में से निशान प्लस का केवल इस एक में है, तो इसका मतलब यूज कौन सा किया जाएगा? 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, जो कि कितना होता है? sec स्क्वायर थीटा। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, जबकि यहाँ पे 1 प्लस x का स्क्वायर दिया हुआ है, तो x की वैल्यू क्या पुट की जा सकती है? tan थीटा पुट की जा सकती है। x की वैल्यू यहाँ पे tan थीटा पुट करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस x की वैल्यू tan थीटा, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में x की वैल्यू tan थीटा। अब इसको हल करना है। 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है, यह आ जाएगा रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा का रूट करेंगे कितना आ जाएगा? sec थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। अब इसका कोई मान होता नहीं है, इसका मान नहीं होता, तो इसका मान कैसे निकालेंगे? अब जब अपने ये tan थीटा sec थीटा इनमें मान आ जाए, इसकी वैल्यू डायरेक्ट फाइंड नहीं की जा सकती, तो इसको क्या करेंगे? अपने sin cos में चेंज कर लेते हैं। sin cos में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? tan इनवर्स sec थीटा होता है, ये कितना होता है? 1 अपॉन में cos माइनस 1, और tan थीटा का मान sin अपॉन में cos, यानी sin थीटा बटे में cos थीटा। tan इनवर्स इसका एलसीएम लेना पड़ेगा पहले, तो एलसीएम बनेगा cos थीटा
ये आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, ये आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन अपॉन में कोस थीटा। एलसीएम दोनों के सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, कितना बाकी बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब इसके भी मान आपको लिखवाए थे, 1 माइनस कोस थीटा का मान कितना लिखवाया था आपको, tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2, जबकि साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा बाई 2, यानी साइन 2 थीटा का मान 1 माइनस कोस 2 थीटा का मान, वहां से कोण आधे करके निकाले हुए है, 2 से 2 कैंसिल होगा, एक साइन से एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, कितना बाकी बचेगा, ऊपर वाली साइड एक साइन बाकी बचेगा और नीचे वाली साइड एक कोस बाकी बचेगा। साइन अपॉन में कोस इक्वल टू tan थीटा, तो ये आ जाएगा एंगल इसका थीटा बाई 2 है, tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा, वैल्यू आ जाएगी थीटा बाई 2, 1/2 थीटा। थीटा की वैल्यू अपने इसका मान थीटा में नहीं निकालना, क्योंकि थीटा तो अपने माना हुआ था, तो थीटा का मान आपको वापस निकालना पड़ेगा x में। थीटा का जब मान निकालेंगे तो tan यहाँ पे आएगा, tan यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x में चेंज हो जाएगा। ये अपने पास इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म है, यानी इसको आसान रूप में लिखना हो इसी को, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/2 tan इनवर्स x। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू, ये वाले मान आए हुए कहां से है, 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, और साइन थीटा का मान 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू में कोस थीटा बटे में 2। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 बटे में अंडरूट x का स्क्वायर माइनस k। इसको भी वापस शॉर्ट फॉर्म में लिखना है या आसान रूप में लिखना है। आसान रूप में लिखने के लिए वापस x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, वापस रूट में दिया हुआ है, स्क्वायर में दिया हुआ है, वापस किसको देके पुट करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इनमें से देके किसी को पुट करेंगे। और देखते निशान बीच में माइनस का है, इसका मतलब ये वाला तो नहीं लिया जा सकता, अब या तो ये वाला लिया जा सकता है या ये वाला लिया जा सकता है। अब वो किस पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड करेगा। x यदि बाद में हो 1 माइनस x का स्क्वायर, तब तो ये वाला लेंगे, लेकिन इसमें x पहले है, यानी x का स्क्वायर माइनस 1, तब x की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, ये वाली पुट करेंगे। ये वाली पुट करने के लिए x का मान क्या रखना पड़ेगा, sec थीटा मान रखना पड़ेगा। पुट x इक्वल टू sec थीटा, जब x की वैल्यू यहाँ पे sec थीटा रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू कितनी होती है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, याद रखिएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का रूट है, tan स्क्वायर थीटा का रूट है कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा 1 अपॉन में tan थीटा। 1 अपॉन में tan थीटा होता है किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में tan थीटा इक्वल टू cot थीटा, tan इनवर्स cot थीटा। लेकिन यहाँ पे देखो इसमें क्या कंडीशन आ गई कि tan इनवर्स क्या कि tan आता, जैसे अभी क्वेश्चन 500 में किया था उसमें tan इनवर्स क्या कि tan आया हुआ था, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया था। लेकिन यहाँ पे कोट में मान आया हुआ है, जबकि यहाँ पे tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स से कोट कैंसिल तो हो नहीं सकता। tan इनवर्स किससे कैंसिल होगा, tan से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे इस कोट को क्या करना पड़ेगा, tan में चेंज करना पड़ेगा। इस कोट को tan में कैसे चेंज किया जा सकता है, tan इनवर्स 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, tan 90 माइनस थीटा होता है, कितना होता है, कोट थीटा के इक्वल होता है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। तो इस कोट थीटा के साथ अपने क्या वैल्यू रख दी, tan 90 माइनस में थीटा, ये आपस में कैंसिल होगा, मान कितना आ जाएगा π/2 माइनस थीटा। थीटा की वापस वैल्यू रखेंगे, थीटा किसको माना था, x इक्वल टू sec थीटा माना हुआ है,
थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सेक इनवर्स x। तो इसका भी मान होता है सेक पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, क्योंकि लेफ्ट वाले दो मान होते हैं सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है पाई बाय 2 होता है। ऐसे इसका 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन जैसे 5वें क्वेश्चन के लास्ट में अपने जो किया था सेम वैसा ही है। उसमें sin थीटा था 1 माइनस cos कर दिया हुआ था। इसमें 1 माइनस cos x है 1 प्लस cos x है। आपको पहले फॉर्मूले लिखने हैं 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बटे में 2, जबकि 1 प्लस में cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बटे में 2। ये आप अपने आप करके देखोगे, आसान क्वेश्चन है हो जाएगा आपसे। जैसे इसका 8वां क्वेश्चन देखो आप, 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है तो बड़े क्वेश्चन भी है, करने लायक है। तो ये देखते अपने पास आसान रूप में लिखना है। tan इनवर्स के आगे दिया cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x। वैल्यू tan इनवर्स में दी हुई, लेकिन अंदर वाले साइड जो मान दे दिया तो x में तो दिया हुआ नहीं है ताकि पुट किया जा सके। वैल्यू sin cos में दी हुई है, तो इसी sin cos को आपको tan में चेंज करना है। tan में चेंज कैसे होता है, tan होता है sin अपॉन में cos होता है, जबकि ये वैल्यू sin और cos में दी हुई है। तो क्या करेंगे, इसमें cos का भाग देते हैं। अंश है दोनों में भाग दिया, cos x में cos x का भाग दिया, sin x में cos x का भाग दिया। इन सभी में अपने cos x का भाग देते हैं। ऐसा क्यों किया, ताकि tan में वैल्यू बनाई जा सके, क्योंकि जो tan होता है वो sin अपॉन में cos होता है। sin अपॉन में cos बनाने के लिए cos का भाग दिया। किसी एक पार्ट में तो दे नहीं सकते, तो ऊपर वाले साइड में भाग दिया, नीचे वाले साइड में दिया। तो ये देखते हैं अपने पास कितना बनेगा, tan इनवर्स cos से cos कैंसिल होगा, sin अपॉन में cos ये tan x, ये 1 प्लस में sin अपॉन में cos tan x। ये अपने पास वैल्यू चेंज होगी tan में, tan इनवर्स का ये मान tan में आ गया। अब ये भी यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहीं से भी पूछा जाता है कि tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x, इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होगी। अब इसको यहाँ से दो तरीकों से किया जा सकता है। एक तो अपने पास डायरेक्ट इनवर्स वाला फार्मूला लगा के, तो एक अपने पास इसको चेंज करके, पहले इसको चेंज करके देखते हैं। इसको चेंज करके कैसे बना सकते हैं, tan इनवर्स ये एक है, इसको tan की कॉलम में क्या लिखा जा सकता है, tan 45 का मान होता है वो 1 होता है। tan 45 का मान में tan पाई बाय 4, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस 1 के सामने अपने क्या लिख दिया, tan पाई बाय 4 लिख दिया, माइनस में tan x अपॉन में ये 1 है, इसके स्थान पे अपने tan पाई बाय 4 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो अपने जो फॉर्मूले होते हैं वो कौन से होते हैं, tan a प्लस में b इक्वल टू कितना आता है, tan a प्लस में tan b बटे में आता है 1 माइनस में tan a इंटू में tan b। यदि ये निशान माइनस का हो तो ये निशान माइनस का हो जाएगा, ये निशान प्लस का हो जाता है। यानी यहाँ पे हमेशा 1 क्या आता है, 1 यहाँ पे दिया हुआ है तो इस 1 के स्थान पे 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस में आगे क्या होना चाहिए, ये दोनों जो ऊपर वाले मान है दोनों मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो अपने क्या लेंगे, इसके गुणा में 1 तो माना जा सकता है, tan x के गुणा में 1 मान लिया, तो जो ये गुणा में 1 माना है इसको अपने लिख दिया tan पाई बाय 4 tan 45 लिख दिया। तो tan x पहले से था। अब देखते हैं अब ये क्या बनेगा, tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a इंटू में tan b। ऐसा बनाने के लिए अपने क्या किया है, इस a के स्थान पे tan 45 लिखा, इस a को चेंज नहीं किया, इसके गुणा में 1 मानते इसको tan 45 में चेंज किया। ये वाला मान बनेगा tan इनवर्स tan a माइनस में b, tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा, वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, पाई बाय 4 माइनस में x। ये इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म है इसका। यदि इसको डायरेक्ट करना हो, डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है, डायरेक्ट इसको ऐसे किया जा सकता है, tan इनवर्स
माइनस में tan इनवर्स y। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। डायरेक्ट करना हो तो क्या जा सकता है, tan इनवर्स x माइनस y बटे में 1 प्लस x इंटू में y। ये अपने फॉर्मूला पढ़ा था, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बटे में 1 प्लस x इंटू में y। ये देखते हैं tan इनवर्स, यहाँ पे तो दो होते हैं, यहाँ पे एक होता है tan इनवर्स, तो इसका मतलब ये वाला जो मान दिया हुआ है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है। tan इनवर्स ये x की फॉर्म में है, x ये y की फॉर्म में है, 1 प्लस x इंटू में y। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y की फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में। x के साथ में यहाँ पे कितना है, 1 है, तो y के साथ में यहाँ पे कितना है, tan x है। तो यहाँ से देखते हैं tan का मान 1 कहाँ पे होता है, 45 पे होता है, तो इसका मान तो पाई बटे 4, इसमें tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, ये मान आ जाएगा पाई बटे 4 माइनस का x। यानी यहाँ से अपने पास दो तरीकों से किया जा सकता है, एक तो डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है, तो एक अपने पास इसको अंदर वाले को चेंज करके इसमें चेंज किया जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ऐसे नंबर क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स x बटे में √a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, इसको अपने पास आसान रूप में लिखना है। वापस देखते हैं अपने पास रूट में मान है, तो लगभग अपने पास कहां से रहते हैं मान, 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा -1 से, इन तीनों से लगभग मान आ जाते हैं। तो इसमें देखते हैं निशान बीच में माइनस का है, इसका मतलब ये तो लागू नहीं होगा। तो उसके बाद x बाद में है, इसका मतलब sin थीटा बाद वाला ये वाला लेंगे, मतलब ये वाला भी लेंगे। अब ये वाला यूज करेंगे, 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। लेकिन ये अपने पास व्यक्ति किसके स्थान पे है, 1 माइनस x स्क्वायर के स्थान पे, जबकि यहाँ पे अपने कितना आया हुआ है, a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर आया हुआ है। तो वैल्यू पुट करके अपनी x की वैल्यू क्या मानेंगे, इस फॉर्म में मानेंगे, मतलब sin थीटा मानेंगे, x इक्वल टू sin थीटा। ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, tan इनवर्स x का मान sin थीटा अपॉन में √a का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं इसका मान कितना होता है। ये वाले मान पुट क्यों किए जाते हैं, क्योंकि इनके कोई ना कोई फॉर्मूले होते हैं, वहां से इनको हल किया जा सकता है। जैसे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान cos स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यदि x का मान डायरेक्ट sin थीटा मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस sin का स्क्वायर, यानी इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसको अपने पास चेंज करने के लिए क्या करना होता है, पहले इस a के स्क्वायर को कॉमन लेना होता है, यानी इस a स्क्वायर को हटाएंगे तभी तो ये बनेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसका मतलब यहाँ पे भी a में वैल्यू आनी चाहिए। तो जब ये a यानी इस एक यहाँ पे 1 दिया हुआ हो तब तो डायरेक्ट मानेंगे, लेकिन यदि यहाँ पे कोई वैल्यू दी हुई है तब a को अपने साथ में लेना होता है। a को जब साथ में लेंगे ये आ जाएगा x के स्थान पे a sin थीटा, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब इसका कोई ना कोई मान आ जाएगा, इसका मान अब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, a का स्क्वायर पहले कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा a sin थीटा रूट a का स्क्वायर कॉमन लिया, ये आ जाएगा 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये पता है आपको, cos स्क्वायर थीटा होता है। ये आ जाएगा a sin थीटा, ये आ जाएगा रूट a का स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अभी लिख भी दिया मैंने, ये 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब देखते इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना बनेगा, tan इनवर्स, ये कितना बनेगा, tan इनवर्स a sin थीटा, रूट से बाहर निकाला तो ये आ जाएगा a cos थीटा। a से a कैंसिल होगा, sin अपॉन में cos इक्वल टू tan थीटा, और tan इनवर्स से tan भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू कितनी बाकी बचेगी, थीटा बाकी बचेगी। लेकिन आपको थीटा में वैल्यू लिखनी नहीं है,
इसका मान आपको x में निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन जो दिया हुआ था x में दिया हुआ था। अब यहाँ से x थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान निकालने के साइन को यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, लेकिन साइन अपने यहाँ पे कब आता है, जब ये साइन डायरेक्ट दिया गया हो। यहाँ पे ये तो भाग में दिया हुआ है, तो जब थीटा का मान निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू a sin थीटा है। पहले यहाँ पे साइन को अकेला करेंगे, याद रहेगा x बटे में a इक्वल टू साइन थीटा। अब थीटा का मान निकालने के लिए साइन को यहाँ पे लेके आएंगे, साइन इनवर्स x बटे में a, ये थीटा का मान आ जाएगा। ये इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म है, यानी इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स x बटे में a भी लिखा जा सकता है। दसवां क्वेश्चन देखते हैं इसका। दसवां क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स 3a² माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax²। इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो इसको लिखेंगे तो x दिया हुआ, x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। x की वैल्यू पुट कैसे करेंगे, देखते हैं। x की घात 3 दी हुई है, जबकि अपने जो फॉर्मूले थे वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी x की घात 2 में दिए हुए थे, लेकिन ये x की घात 3 है। x की घात 3 किस में होता है, न तो साइन 2 थीटा में होता है, न 1 माइनस cos 2 थीटा में होता है। होता कहां पे है, या तो साइन 3 थीटा का मान होता है, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। लेकिन इसकी ये कंडीशन क्या है, ये एक लाइन में है। ये होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा। जबकि यहाँ पे देखते हैं ये भाग में भी दिया हुआ है, यानी दोनों साइड मान दिया हुआ है। तो ये वाला फॉर्मूला कैसे बनेगा, tan 3 थीटा का जो मान होता है ये कितना होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखते हैं अपने x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जिसका मतलब tan थीटा पुट करनी पड़ेगी। नवे सवाल में किया था उसमें a साथ में दिया हुआ था, a इसमें भी साथ में है। जब x की वैल्यू मानेंगे उसमें भी a को साथ में लेना पड़ेगा। ये वैल्यू पुट करके देखते हैं, tan इनवर्स या 3a², x का मान a tan थीटा माइनस x क्यूब यानी a tan थीटा का होल क्यूब अपॉन में a का क्यूब माइनस 3a, x का मान a tan थीटा, x की घात 2 है तो इसकी घात भी 2, ये मान आ जाएगा। tan इनवर्स ये बनेगा 3a² इंटू में a का क्यूब हो जाएगा tan थीटा माइनस में ये होल क्यूब है तो ये आ जाएगा a का क्यूब tan क्यूब थीटा। भाग में देखते हैं ये a का क्यूब, ये भी बनेगा 3a, ये a का स्क्वायर, ये a का क्यूब हो जाएगा, बाकी बचेगा tan स्क्वायर थीटा। कॉमन कितना आ जाएगा, ऊपर वाले साइड से a क्यूब कॉमन आ जाएगा, कितना बाकी बचेगा 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा। भाग में देखते हैं, भाग वाले साइड भी a क्यूब कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा 1 माइनस में 3, ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हुआ, कितना बाकी रह गया, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। किसका मान होता है ये, tan 3 थीटा का। यहाँ पे मान रखेंगे tan 3 थीटा, tan से tan इनवर्स कैंसिल हुआ, वैल्यू आ जाएगी 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू वापस वैसे निकाल लेंगे 3, थीटा की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू a tan थीटा माना हुआ है। थीटा के लिए पहले tan का मान निकालना पड़ेगा, जो कि क्या हो जाएगा, x के भाग में a आ जाएगा। उसके बाद tan बाकी बचेगा, tan को इधर वाले साइड लेके आएंगे, ये अपने पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x बटे में a। इसका मतलब इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, 3 tan इनवर्स x बटे में a। ये 5 से लेके 10 तक आपके शॉर्टेस्ट फॉर्म में मान निकालना दिया हुआ था। इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है उसमें सिद्ध करने वाले क्वेश्चन, इनवर्स वाले
फंक्शन की वैल्यू निकालना, ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।